नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आज बात करेंगे दिल्ली के रण की, जहां दिल्ली के कुछ इलाकों में वोटिंग के बीच जमकर हंगामा देखने को मिला है। सीलमपुर में फर्जी वोटिंग को लेकर विवाद हुआ और ग्रेटर कैलाश में भी पुलिस पर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है। अब ओखला की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने यहां पर देखिए सुरक्षा को बढ़ा दिया है, यानी अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें देखिए लगातार सुबह से आना शुरू हो चुकी हैं और यहां पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो लगातार आरोप लगा रही है, तो बीजेपी भी फर्जी वोटिंग कराने का आरोप देखिए लगातार आम आदमी पार्टी पर और पुलिस पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसका असर कितना होगा, ये बड़ा सवाल देखिए बना हुआ है। तो सीलमपुर में फर्जी वोटिंग को लेकर विवाद हुआ, ग्रेटर कैलाश में पुलिस पर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगा दिया और ओखला में दिल्ली पुलिस ने देखिए सभी चीजों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया है। वहां पे वो कह रहे हैं कि आपने लगवाया है। आप बताइए ना, ये इस तरीके से आप वोटिंग को यहाँ पे प्रभावित करने के लिए सुबह से लगे हुए हैं। सुबह सुबह आप लोगों ने बोला कि हम हटवा रहे हैं, फिर आपने वहाँ पे जो है बैरिकेडिंग कर दी। आप सारा का सारा मीडिया आप मेरे साथ चलिए, आप देखिए वहाँ पे पूरा जैम लगा हुआ है, ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है और जानबूझ के वहाँ पे बैरिकेड बंद कर रखा है। कोई भी आदमी जो यहाँ से आएगा उसको बोलते हैं उधर चला जा, उधर से जो आदमी आ रहा है उसको बोल रहे हैं इधर चला जा। आमने सामने नहीं आने दिया है ना, पूरा जाम लगा दिया वहाँ पे। आप देखिए सामने दिख रही है आपको बैरिकेडिंग। आप बताओ ये बैरिकेडिंग क्यों लगी हुई है यहाँ पे? मतलब ये सिर्फ और सिर्फ जो है, और देखिए कोई सीनियर अफसर जो है ऑन रिकॉर्ड पे आने के लिए तैयार नहीं है कि बैरिकेडिंग किसके। अब बताइए, आप कह रहे थे ना आपको सीनियर ऑफिसर ने बोला है, किस सीनियर ऑफिसर ने बोला है वहाँ पे कि बैरिकेडिंग लगाई है आपने अभी मुझे बोला कि आपके सीनियर ऑफिसर ने बोला है और उनसे बात करिए। सीनियर ऑफिसर आपके भाग रहे हैं छुप के, तो ये तो बदमाशी हो रही है ना पूरी की पूरी। ये सर मेट्रो वाला भी बंद किया, वो देखिए वहाँ से बंद कर रखा, देखिए वहाँ से सारे लोग मेट्रो से पैदल चल के आते हैं, वहाँ बंद कर रखा है। सिर्फ जो है गरीब गांव वालों को परेशान करने के लिए ये पूरी की पूरी बदमाशी कर रखी है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ पे मेरा वोट है, तो इसलिए ये बदमाशी करेंगे। अरे यार ये कोई काम है? तुम काम करो, काम से जीतो ना, ये सब करने से क्या। और देखो भाग गए, छुप के भाग गए सारे के सारे। तो दिल्ली की गरीब जनता को वोटिंग डालने से रोका जा रहा है। सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे, जिन्होंने गुस्से में कई बातों का जिक्र किया, लेकिन इस बीच देखिए अरविंद केजरीवाल ने भी बड़ा आरोप लगाया है। बूथ एजेंट के रिलीवर को अंदर जाने से रोका जा रहा है। आप बूथ एजेंट्स को बंदी बनाकर कैसे रख सकते हैं, ये सवाल अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया। तो बड़ी जानकारी एक और आपको दे दें, जहां आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से भी देखिए आरोप लगाया गया है और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ये जो हो रहा है, यानी बूथ एजेंट के रिलीवर को अंदर जाने से रोका जा रहा है और ये कैसे हो सकता है। आप बूथ एजेंट्स को बंदी बनाकर नहीं रख सकते, यह अन्याय है और इस तरीके का काम नहीं किया जा सकता। तो आम आदमी पार्टी लगातार कई बातों को लेकर अपनी बात रख रही है, लेकिन इस बीच आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी देखिए क्या कह दिया है और बड़ा आरोप लगा दिया है और सीधे तौर पर ये पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये 9 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें हैं वोट डालने की। जब अरविंद केजरीवाल ने देखिए वोट डाला तो आतिशी मुख्यमंत्री ने भी वोट डाला, मनीष सिसोदिया ने भी अपना वोट डाला है। गोपाल राय से लेकर मनोज तिवारी हो, रमेश बिधूड़ी हो, अरविंदर सिंह लवली हो, संदीप दीक्षित से लेकर अलका लांबा, ये वो बड़े चेहरे हैं। और वो वीआईपी सीट का भी जिक्र हम कर रहे हैं, जिसको लेकर वो ये प्रत्याशी भी वहां मैदान में उमड़े हुए हैं और इसको लेकर लगातार तमाम चीजें कही गई। लेकिन दूसरी तरफ ये वोटिंग भी यहां पर चालू है, मतदान एक तरफ चल रहा है, लेकिन बड़े चेहरों ने भी देखिए अपना वोट यानी अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी किया है। तो 9 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम अलग अलग जगहों से, नई दिल्ली से लेकर कालकाजी की बात करें, जंगपुरा की बात करें या फिर अलग अलग जगहों की बात करते हैं, तो यहां पर भी अरविंद केजरीवाल से लेकर आतिशी हो, मनीष सिसोदिया, रमेश बिधूड़ी, मनोज तिवारी को आप देख पा रहे हैं, गोपाल राय को आप देख पा रहे हैं, अरविंदर सिंह लवली को आप देख पा रहे हैं और चिराग संदीप दीक्षित को आप देख पा रहे हैं, अलका लांबा को भी देख पा रहे हैं, जिन्होंने वोटिंग यहां पर की है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। लेकिन ये तो वीआईपी चेहरे हैं, लेकिन दूसरी ओर आम जनता भी लगातार देखिए सुबह से ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन अभी तक क्या भापा जा चुका है, क्या देखा गया है अलग अलग जगहों से, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, चिराग सेठी जुड़े हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, बीएन झा हमारे साथ जुड़े हैं, नेता है बीजेपी पार्टी के, डॉक्टर टीना कर्मवीर हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत चिराग सेठी जी मैं आपके साथ करूंगी, चूंकि वोटिंग तो देखिए सुबह से ही चल रही है, लेकिन इस
इस बीच आम आदमी पार्टी भी कई आरोप लगा रही है और ये कहा जा रहा है कि भाई बैरिकेडिंग्स लगा दिया गया, लोगों को अंदर आने से रोका जा रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने भी बजरंग बली के स्लोगन से कहीं ना कहीं एक शुरुआत की जो आहट है वो यहां पर देने की कोशिश की है। क्या कहेंगे अब तक? चित्रा जी देखिए, आज भाजपा ने पूरा तंत्र लगा दिया है कि लोग जो है वो वोटिंग सेंटर्स तक ना पहुंचे। और जहां बैरिकेडिंग की बात कर रही है चिराग दिल्ली, मैं सुबह वहां पर मौजूद था और मैंने खुद देखा, मेरी गाड़ी को भी नहीं जाने दिया गया और लगभग 200 से 300 मीटर का वॉक है और वहां पे जो बुजुर्ग लोग हैं, कोई महिलाएं हैं, अगर वो जाना चाहती है तो उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा, उन्हें वहां से हटाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस हो चाहे जंगपुरा का केस हो, जहां पर साफ दिख रहा था कि पैसे बांटे जा रहे हैं, उस घर को नहीं सील किया जाता, हमारे रिलीवर्स को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। तो पूरे तंत्र का उपयोग हो रहा है। पर एक बात अच्छी यहाँ पे ये हो रही है कि जनता को दिख रहा है, जनता फिर भी आ रही है। मैंने लोगों को लंगड़ाते हुए चलकर सौरभ जी के लिए वोट डालते हुए देखा, मैंने लोगों को व्हीलचेयर पर आकर वोट डालते हुए देखा। कि कुछ भी हो, हमें आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को जिताना। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारी महिलाएं आ रही है अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो आज कहीं ना कहीं सड़क पे दिख रहा है कि किस तरह का जुनून है जनता के बीच में अरविंद केजरीवाल जी को वोट देने का, उन्हें वापस सत्ता में लाने का। क्योंकि उन्हें पता है कि कोई एक सरकार जो हमेशा जनता के लिए काम करती है, दिल्ली के लिए काम करती है, वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। बाकी सरकारों ने पैसा देके खरीदने की कोशिश करी, गिफ्ट देके खरीदने की कोशिश करी, शराब देके खरीदने की कोशिश करी, पर कोई बिका नहीं, ना वोट बिका, ना कोई आदमी बिका। आज सबने मिलकर वापस अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। जनता ने बहुत प्यार दिया है। जितने भी लोगों से हमने बात करी, सबने शिक्षा पे, सबने स्वास्थ्य पे, फ्री महिलाओं के बस सफर पे अपना वोट दिया है। लेकिन ये फर्जी वोटिंग का मामला क्या है? ठीक है, लेकिन ये फर्जी वोटिंग का मामला क्या है बीएन झा जी, जो बीजेपी लगातार कह रही है कि भाई देखिए फर्जी वोटिंग करवाई जा रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी का हमेशा से एक काम रहा है, आम आदमी पार्टी फर्जी वोटिंग, फर्जी काम करते हैं। अभी जैसे इन्होंने भाई साहब शेट्टी साहब ने कहा शराब घोटाले की बात, कि शराब बांटते हैं। कल हमारे, मैं जिस विधानसभा से बिलोंग करता हूँ, तिमारपुर विधानसभा के मलकागंज में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता 50 पेटी दारू के साथ स्कॉर्पियो में पकड़े गए। तो आम आदमी पार्टी अब हार रही है। आप टेबल से बिलीव कर सकते हैं कि भाजपा का टेबल देखेंगे, आम आदमी पार्टी का टेबल देखेंगे, आम आदमी के टेबल पे कोई जाने के लिए स्वीकार नहीं कर रहा है, भाजपा के टेबल पे भीड़ उमड़ी हुई है। ये देख के आम आदमी पार्टी आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिए। और अभी ईवीएम तो बाकी है मैडम चित्रा जी, अभी ईवीएम बाकी है। अभी ईवीएम का भी समय आएगा, जब 8 तारीख को हार का गुहार लगेगा, तब देखेगा आम आदमी पार्टी किस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। किसी को नहीं लगा रोका जा रहा है वोट डालने से, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। लेकिन चूंकि बीजेपी के टेबल पे भीड़ देख के ये आम आदमी पार्टी के लोग गुस्साए हुए हैं और जनता पे गुस्सा कर रहे हैं। ये ना कि पॉलिटिशियन पे, जनता पे गुस्सा कर रहे हैं, जिसकी जवाब 8 तारीख को अरविंद केजरीवाल एवं टीम को बहुत अच्छा से मिलने वाला है। मुझे लगता है गुस्सा करने से कुछ होगा नहीं ना, वो तो यही हो गया कि आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। अगर जनता के सामने गुस्सा दिखाएंगे तो इससे कोई फायदा ना तो आपको होगा, ना ही मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को होने वाला है। लेकिन टीना कर्मवीर जी, अब तक कांग्रेस पार्टी क्या समझ पाई है सुबह से? अलग अलग जगहों की अगर मैं बात करूं, क्या समझ आया अब तक? देखिए, सबसे पहले तो मैं लोकतंत्र के इस महापर्व पर दिल्ली वासियों को खूब सारी ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और दिल्ली का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली जहाँ देश की राजधानी नहीं, दिल्ली देश का दिल है। और यहाँ हम बैठे हैं और इस पर चर्चा कर रहे हैं, और ये चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। और पूरा देश जो है इस चुनाव के परिणाम पर टकटकी लगाए देख रहा है। और दिल्ली वासी चाहते हैं कि शीला जी की दिल्ली फिर से वापस हो, क्योंकि आपने देखा कि शीला जी के समय कितना विकास हुआ दिल्ली के अंदर। ये नीली हरी बसें जो चल रही हैं, फ्लाईओवर से लेकर मेट्रो से लेकर सब कुछ शीला जी के समय किया गया। लेकिन अब क्या है दिल्ली का हाल? दिल्ली तो कूड़े का ढेर बन चुका है। और लगातार जहां जहां हम चुनाव अभियान में लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, इतनी गंदगी, इतनी बजबजाती गंदी नालियां, सफाई नहीं है कहीं भी। और इनके साहब का, चिराग जी के पार्टी का सिंबल ही झाड़ू है, और ये झाड़ू तो कहीं इस्तेमाल ही नहीं हुआ। इसलिए इस बार दिल्ली वासी जो है झाड़ू के झांसे में नहीं आए, और कमल का फूल तो पहले ही मुरझा चुका है। दिल्ली वासी चाहते हैं कांग्रेस ही विकल्प है, और इसलिए दिल्ली वासी अब कांग्रेस को चुन रहे हैं। और मुझे इस बात को बताते हुए बेहद खुशी हो रही है, और हम उत्साह में भी हैं कि लगातार जो हम
चुनाव अभियान के दौरान जो हम प्रयास कर रहे थे, जनता के बीच जा रहे थे, उनकी समस्या सुन रहे थे, अब वो समस्याओं का समाधान करने का वक्त आ गया है। 8 तारीख को जैसे कि परिणाम आएगा, उसके बाद हम जो दिल्ली वासियों की समस्याएं हैं, जो जहरीली हवा हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, जो यमुना की सफाई का झूठा वादा करके, झूठा झांसा देकर, मुखौटा पहनकर केजरीवाल जी आ गए जनता के बीच, अब उनका रास्ता खत्म हो गया, उनका समाप्त हो गई, उनकी राजनीति जिसे मैं कहूं की समाप्त होने जा रही है। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि हमने देखा है इन्होंने झूठ बोलकर सत्ता में आए, लेकिन किसी के वादे पूरे नहीं किए, और यहाँ आकर कह रहे हैं दिल्ली में हम 2100 रुपए देंगे। अरे साहब, आपने पंजाब में क्यों नहीं दिया? और दिल्ली वासी आपसे पूछ रहे ठीक है। हैं, और इसीलिए वोट की चोट देने जा रहे हैं। मैं बार बार कहूंगी कि सुबह से हम लोग इसलिए उत्साहित है कि केजरीवाल जी को और केंद्र में बैठी मोदी सरकार को वोट की चोट दी जा रही है। ठीक है, ये तो और देखिए ऐसा आप लोग इसलिए अपने क्योंकि अपने दावे कर मुद्दों रहे की हैं, बात कर रहे ये हैं। तो ये आप तो लोग तू अपने मैं अपने कर दावे रही, कर रहे हैं, कोई लेकिन किसी को असल में कह रहा है, आखिरकार कोई क्या किसी है को कुछ कह रहा है, ये लेकिन अब से ये 1 से मुद्दों 2 की दिन बात बाद नहीं देखिए होगी। पता चलने वाला है। ठीक है, मैं लौटूंगी चिराग जी, लेकिन उससे पहले निरंजन जी से भी एक रिएक्शन ले लूं। चलिए ठीक है, 10 सेकंड में बोलिएगा। टीना जी, कुछ साफ हुआ ना हुआ हो, कांग्रेस का वोट तो पूरा साफ हो गया। कहीं ऐसा ना हो इस बार 4 की जगह 0.4 रह जाए। दिल्ली भी साफ हो रही है और कांग्रेस कई बार पूरी ना साफ हो ये जाए, बस आपका इस बात का ध्यान अहंकार रखिएगा। है ना, अहंकार अभी तोड़ बूथ पे रही है लोग जनता। बैठे हुए नहीं दिख दिल्ली रहे वासियों को कांग्रेस पता है के। कि बहुत अहंकार हो गया लेकिन केजरीवाल जी कांग्रेस को। पार्टी को ये खुद उम्मीद है ना शीश कि वो महल जो में और वोटिंग जनता ऐसे ही प्रतिशत रहे है पूरी के ढेर में। वो कहीं ना अभी कहीं दिल्ली की 4% जनता से बर्दाश्त बढ़कर नहीं करेगी। 15% जरूर सुनिए, होगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो नुकसान किसको होगा ये भी हम समझेंगे। लेकिन निरंजन जी, सवाल ये है कि भाई मुस्तफाबाद का बहुत जिक्र हो रहा है कि सबसे ज्यादा वोटिंग जो है वो मुस्तफाबाद में हुई है। ये भी है कि भाई 2020 का अगर जिक्र करते हैं तो एवरेज 60% से ऊपर कहीं ना कहीं वोटिंग हुई थी, तो उस हिसाब से वोटिंग प्रतिशत अभी तक थोड़ा बहुत कम है। लेकिन मुस्लिम इलाका और सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत क्या नजर आ रहा है, क्या मायने है सर? देखिए चित्रा जी, ये केवल आप मुस्तफाबाद की बात मत कीजिए, ये पूरे के पूरे हिंदुस्तान की बात कीजिए। आप जब भी कहीं वोटिंग होती है, या यूं कहीं कि चुनाव वाले दिन जहां जहां मुस्लिम एरिया होते हैं वहां आपको वोटिंग प्रतिशत के अंदर सबसे ज्यादा आगे वो क्षेत्र मिलेंगे। और उसका मुख्य कारण ये है कि आज की तारीख में जो राजनीतिक रूप से जो जितना जागरूक मुस्लिम समाज है, यानी कि अपने वोट के अधिकार के बारे में जितनी उनको जागरूकता है, उतनी मेरे हिसाब से किसी भी समाज को नहीं है। और इसी का परिणाम है कि वो जो नित्य प्रति दिहाड़ी पे जो जाते हैं, यानी कि जो डेली वेजेस के ऊपर जो लोग जाते हैं, वो अपनी डेली वेजेस की मजदूरी खराब करके भी वो वोट देने जाते हैं। जबकि अन्य समाज की बात करें, और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो संभ्रांत परिवार है, जहां जहां संभ्रांत क्षेत्र है, वहां पर आप देखिए सबसे कम वोटिंग, जिसको हम पढ़े लिखे संभ्रांत, जिनको हम इलीट क्लास बोलते हैं, वहां आपको वोटिंग प्रतिशत सबसे कम मिलेगी। तो इसको आप यूं कह सकते हैं कि जो नागरिक अधिकार है, या जो लोकतांत्रिक आपका अधिकार और दायित्व है, उसके प्रति जो जितना पढ़ा और इलीट क्लास और संभ्रांत है लोग हैं, वो उतने ही ज्यादा उसके प्रति समझ लीजिए जागरूक है। और जो जितना मुस्लिम समाज जितना जागरूक है, उसी का परिणाम है कि केवल मुस्तफाबाद की बात नहीं है, जहां जहां मुस्लिम एरिया है, चाहे ओखला हो, सीलमपुर हो, जहां जहां मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है, वहां पे आप देखेंगे तो वोट प्रतिशत के अंदर आपको अग्रणी दिखाई देंगी वो। ठीक है, लेकिन तमाम रिएक्शन भी आ रहे हैं। ये तो देखिए वोटिंग प्रतिशत की बात है कि अब तक कितना वोट पड़ा है और इसके क्या मायने हैं, कहां पर वोट बटेगा, किसका वोट बटेगा, किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, ये अलग चीज है। लेकिन एक तरफ चिराग सेठी जी अब अपनी बात भी रखेगा, और ये भी लगातार कहा जा रहा है कि झूठ का पुलिंदा जो था ना, वो कहीं ना कहीं अब भर गया है। आप लोगों ने जैसे वादे किए थे, आप लोग उस तरह से काम कर नहीं पाए, और आज जब वो तस्वीरें लगातार ग्राउंड पर आप देख रहे हैं, तो वो बौखलाहट है आप लोगों की जो अब गुस्से में बाहर निकल रही है। चित्रा जी, गुस्से में अब आप गाड़ी थोड़ी खड़ी कर देंगे उमंग बजाज की, जिसके अंदर कपड़े भरे पड़े होंगे, उनकी मदर और उनकी बहन बैठी होगी। ऐसा तो हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा भी नहीं कर पाएंगे कि 1100 रुपए की पर्चियां बट रही होंगी कि ये देखिए पैसे ले लीजिए, ऐसा भी नहीं होगा। और ये तो कल कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, जो पहले कांग्रेस अध्यक्ष भी थे, उन्होंने बोला कि भाजपा के प्रत्याशी है जो शराब और चिकन बांट रहे हैं, इन्हीं के प्रवक्ता, इन्हीं के कैंडिडेट है ईस्ट दिल्ली से, उन्होंने बोला। तो ये तो दिख रहा है कि पूरी दिल्ली में पैसा शराब इस तरह की चीजें बांटी जा रही है, पकड़ी भी जा रही है। बात दिक्कत ये है कि उसपे हमारी जो नेता कंप्लेंट करते हैं, उन्हीं को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। कल मेरे अपने विधानसभा में से बेगमपुर से 2 लोगों को उठाकर जेल में थाने में बिठा लिया। हमारे नेता जो है सोमनाथ भारती, उन्होंने ट्वीट करके बोला
कि हमारे 2 बूथ इंचार्जेस को उठाकर थाने में बिठा लिया कि बताइए ये आपकी कार्रवाई है, और जो कार्रवाई जो हमने कंप्लेंट्स दी है उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साफ दिखता है तो कार्रवाई नहीं होती। 200 मीटर पहले आप लोगों को रोक देते हैं कि आप वोट देने ना जा पाए, पर इससे ऐसा थोड़ी होगा कि लोग वोट नहीं देंगे। लोग तो प्यार करते हैं ना आम आदमी पार्टी को, तो चाहे उनको लंगड़ा कर जाना पड़े, चाहे दीवारें कूद कर जाना पड़े, वोट तो वो झाड़ू को डाल के आएंगे, वोट तो उन्हीं को डाल के आएंगे। आज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, और आपके चैनल भी वहां मौजूद थे, किस तरह का लोगों में उत्साह था। लोग शिक्षा पे वोट कर रहे हैं, लोग मोहल्ला क्लिनिक पे वोट कर रहे हैं। तो वो जो झूठ की बातें लेकिन थी ये ना, कहना भी जो बिल्कुल झूठ के गलत नहीं होगा कि इस बार का जो चुनाव है ना वो कहीं ना कहीं 2015, 2020 और 2025 बहुत अलग है, और इन्हीं मायनों की वजह से कहा जा रहा है कि 2025 का चुनाव बहुत खास है, बहुत दिलचस्प है। लेकिन बीएन झा जी, क्या वाकई में इस बार जो योजनाओं की बात आप लोग लगातार कर रहे हैं, भले ही मजबूरी में आप लोगों ने वही ऐलान किया जो आम आदमी पार्टी ऐलान कर चुकी है कि भाई वो योजनाएं हम लागू नहीं, वो अब बंद नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी ऐसे ही चालू रहेंगी, लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि ये सेंटिमेंट जो जुड़ाव है जनता से वो हो पाएगा बीजेपी का, या हो रहा है? देखिए चित्रा जी, देखिए दिल्ली में जनता मतलब त्राहिमाम मचा रही थी, केजरीवाल से परेशान है, और हमारे मोदी जी की गारंटी है, हम फ्री भी नहीं चलाते, हम गारंटी देते हैं। हम जनता की जो रोजगार है उसको बढ़ाने की बात करते हैं, हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, हम महिला जो वृद्धा पेंशन होता है उसकी बात करते हैं, हम साफ जल की बात करते हैं, हम साफ यमुना की बात करते हैं, हम गली गली में सड़क की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी कहती है हम गली गली में गड्ढे बनाएंगे, हम यमुना को गंदा कर देंगे ताकि पूर्वांचल के लोग वहां पे जाके छठ पर्व ना मना पाए, हम हर गली के सड़क को तोड़ देंगे। आम आदमी पार्टी का यही रहा है। 11 साल मिल गया। आप सोचिए 2019 में जब केजरीवाल जी 20 में चुनाव हुई थी, 19 से कह रहे थे कि 2025 तक अगर यमुना की सफाई नहीं हुई तो मुझे वोट मत देना। उसी यमुना मैया, क्योंकि हम लोग देखिए सनातनी लोग हैं, हम लोग बिलीव करते हैं अपने सनातन धर्म पे। यमुना मैया ने श्राप दिया कि तुमने मेरे यमुना को साफ नहीं किया, इसलिए आज ये दुर्गति हो रही है कि आम आदमी पार्टी से सब किनारा काट लिया है। ठीक है, लेकिन कहीं पर कांग्रेस का भी तो जिक्र कर दीजिए ना बीएन झा जी। और चिराग कांग्रेस, देखिए कांग्रेस की बहन जी हमारी बोली थी अभी कि कमल तो फूल तो धुल गई। मैं आपको बता देता हूँ, कांग्रेस का सच पूछिए तो इतना बदहाल होने वाला है, इतना बदहाल होने, ना इनके पास कार्यकर्ता है और नेता, मतलब जबरदस्ती किसी को टिकट दिया कि टिकट ले लो भाई, टिकट लेने वाला कोई नहीं है, इनके पास कैंडिडेट नहीं थे। तो कांग्रेस के बारे में क्या चर्चा करना, जो ना आगे नाच ना पीछे पगा, हम कहाँ के है दुल्हा। वो ये है कि ये कहीं नहीं है। हमारी एक कहावत है, ना 9 में ना 13 में, तो कांग्रेस ना 9 में है ना 13 में है। और आम आदमी पार्टी की सफाई दिल्ली से हो रही है, भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ 8 तारीख को देखिएगा सरकार बनाएगी, ये वादा है। मैं अग्रिम बधाई देता हूं। जगह है जहां पर जनता का रुझान आज भी कांग्रेस के साथ है, इस बात से हम नकार नहीं सकते ना झा साहब। लेकिन चिराग जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर उसके बाद टीना जी आपके पास आ रही हो, बोलिए जल्दी से। चित्रा जी, आपकी मुस्कुराहट ने बता दिया कि आज कांग्रेस कहाँ खड़ी है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और वो आपको बाहर आपकी टीम से भी पता चल रहा होगा, कांग्रेस की टेबलें जो खाली होती जा रही है धीरे धीरे, तो समझ में आ रहा है कि जनता का जो झुकाव है वो सिर्फ एक ही तरफ है, आम आदमी पार्टी की तरफ। और मैं भी कई बूथों पर गया और मैंने भी कई लोगों से बात करी, लोग बहुत खुश है, लोग अपना वोट दे रहे हैं। चुनाव बहुत टाइट था इस बार, बट बहुत मजा आया इस बार जब हमने वोटिंग में लोगों का एक उत्साह देखा। लोगों ने देखा कि कैसे हमने अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल के लिए वोट करने आए, और मैंने वृद्ध से वृद्ध लोगों को देखा और यंग बच्चों को देखा जिनका पहली बार जो वोट करने आ रहा है, कोई 18 साल का है, कोई 19 साल का पहली बार वोट कर रहा है, या 22 साल का पहले पिछले साल वोट नहीं डाला था पिछली बार जब अरविंद जी की सरकार बन रही थी। तो इस बार वो इसका हिस्सा बनने आया है। इस बार वो जुमलों में नहीं फंसा, इस बार वो झूठ में नहीं फंसा। उसको पता था कि मैं उस सरकार को वोट दूंगा जिसने मेरे लिए अच्छा स्कूल बनाया था, जिस स्कूल से पढ़ के मैं पास आउट हुआ, जिसने मेरी मदर के लिए एक मोहल्ला क्लिनिक बनाया था, जिसने वहां से जाकर दवाई ले सकती थी। मैं उस सरकार को वोट देने वाला हूं, मैं उस जुमले को वोट नहीं देने वाला। 15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ नौकरी मिलने वाली है, जहां झुकी वहां मकान मिलने वाला है, डॉलर बराबर हो जाएगा। देखिए आप लोगों के बस में, देखिए आप लोग आरोप लगा रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है वोट करने का काम तो दिल्ली की जनता का है, और वो काम दिल्ली की जनता करे तो वो ज्यादा बेहतर है, और वो हम देख भी लेंगे कि आखिरकार क्या होगा। लेकिन टीना कर्मवीर जी, जो बार बार कांग्रेस को लेकर टिप्पणियां की जाती हैं, उसके पीछे का कारण ये भी है क्योंकि इस बार भी हमने चुनाव में देखा, जो उम्मीद थी कि शायद राहुल गांधी समय से पहले रैलियां करें, जनसभा करें, प्रियंका गांधी आए, बड़े बड़े अलका लांबा
सब और तमाम लोगों के पक्ष में आकर के वो उतरे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि भाई कभी एकदम हिट ऑफ द मोमेंट आ जाता है और कभी स्लो पड़ जाते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के बड़े नेता, ऐसा क्यों? देखिए ये देखिए, ये चित्र देख लीजिए आप। ये लगातार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी। और मैं ये पूछना चाहती हूँ बड़ी जिम्मेदारी से कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है? और ये सब सारी वीडियो विजुअल्स आ रहे हैं लगातार, लेकिन ये जबान नहीं खोलेंगे तब नहीं बताएंगे कि हाँ ये सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर देंगे, तब चुनाव आयोग चुप्पी साध लेगा। वैसे चुनाव आयोग आएंगे, शायरी सपाटा करके चले जाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा मुद्दों की बात करती है। केजरीवाल को एक्सपोज करने का काम भी कांग्रेस ने किया। ये तो शराब नीति में, ये तो दिल्ली वासियों को, दिल्ली के 18 साल के युवाओं को शराब में डुबोने का काम कर रहे थे। इनको एक्सपोज किसने किया? लगातार कांग्रेस पार्टी ने इनकी शराब नीति का, इनका जो शराब घोटाला किया वो एक्सपोज कांग्रेस ने किया। बीजेपी तो कुछ करने को तैयार ही नहीं है और लगातार आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग से हमें उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद पर चुनाव आयोग खरा नहीं उतरा है। और इसीलिए देखिए ये चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। जेल के अंदर भेजा, काम कर रहे हैं क्षेत्र में जाकर। और इसीलिए कांग्रेस से बात की जाती है, जब आप लोगों से बात की जाती है कर्मवीर जी, इनकी तू में है दिल्ली वासियों के असली मुद्दे वो दबके कहीं रह जाते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि और हम लोग दिल्ली वासी ही चाहते हैं कि कांग्रेस की वापसी हो, कांग्रेस ही निकल पाए और कांग्रेस जरूरी है। देखिए, जब कांग्रेस से बात की जाती है टीना जी, तो बार बार शीला दीक्षित की सरकार का जिक्र होता है। मुझे लगता है करना भी चाहिए क्योंकि वो काम बहुत अच्छा हुआ था। लेकिन आज के समय में कांग्रेस पार्टी के पास चेहरा कौन सा है, ये भी बड़ा सवाल होगा। लेकिन जल्दी से आखिरी कमेंट निरंजन जी, मेरा सवाल ये है कि इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प है और ये कहा जा रहा है कि इस बार उन योजनाओं पर भी लगातार बीजेपी बोल रही है जिस पर आम आदमी पार्टी ऑलरेडी बोलती है और बोलती आ रही है। तो क्या आपको भी लगता है कि इन योजनाएं जो है वो काम कर पाएंगी? जी निरंजन जी, सवाल सुना आपने सर? चित्रा जी, मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है सर। जी दोबारा से बताइए। सवाल ये है सर कि जिन योजनाओं पर बीजेपी अब बात कर रही है, उन योजनाओं पर आम आदमी पार्टी देखिए बरसों से बात करती चली आ रही है। इस बार आपको ऐसा लग रहा है कि 2025 का चुनाव जो है वो बहुत दिलचस्प भी है और उलट पुलट कुछ हो सकता है क्या? निश्चित रूप से देखिए चित्रा जी, जिस तरीके से 2025 का जो चुनावी समीकरण बन रहा है और उसके अंदर पिछले एक महीने से या यूं कहें कि पिछले 15-20 दिन से जो भारतीय जनता पार्टी ने जो जितना चुनावों को कवर किया है, यानी कि चुनाव के अंदर जितनी स्पीड पकड़ी है, निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं आज चुनाव बहुत रोमांचक स्थिति में आकर के फंस गया। बल्कि मैं तो एक बात और कहना चाह रहा हूँ और वो ये है कि आपको एक चीज और समझनी चाहिए कि जिस तरीके से जो दिल्ली के चुनावों की स्थिति है उसके अंदर अगर 6 से 7% वोट अगर स्विंग हो जाते हैं आम आदमी पार्टी से, अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ चली जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को 36 से 38 सीटें इसके अंदर बन सकती है। और जो 6 से 8% वोटों के स्विंग की मैं बात कर रहा हूं, तो इसके अंदर आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी कि 2015 से लेकर के 2020 तक अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कोई आरोप नहीं थे। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर एक ईमानदार राजनीति, ईमानदार छवि, अलग प्रकार की राजनीति, ये सारी चीजें थी। और सबसे बड़ी बात, 2015 से 2020 तक जो शीला दीक्षित जी की जो सजाई हुई दिल्ली थी, कहीं ना कहीं वो लोगों को अखर नहीं रही थी। यानी कि दिल्ली के अंदर जो और उन्हीं चीजों को पाटने के लिए देखिए अरविंद केजरीवाल ने तमाम कोशिशें की हैं, आम आदमी पार्टी ने तमाम कोशिशें की हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार दिल्ली की जनता क्या वाकई में बदलाव करेगी या नहीं करेगी, इसके लिए हमें अभी 2 से 3 दिन का इंतजार करना होगा। सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अभी आप सभी की दिल की धड़कनें, सांस जो है वो थमी जरूर होंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और लगातार ये कहा जा रहा है कि ये रण नहीं, ये धर्म युद्ध है और देखना होगा कि इस बार दिल्ली की जनता किसको सत्ता पर विराजमान करती है, क्या कुछ होने वाला है। चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।